नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। मैं पंडित अंशी शर्मा। आज का हमारा विषय रहेगा विवाह रेखा। एक विवाह रेखा का ना होना, दो विवाह रेखा होना, तीन बनना और किसी किसी के हाथ में तो 5, 6, 7, 8, 8 तक भी बन जाती है। तो विवाह रेखा का एक रेखा का होना, दो रेखा का होना, दो रेखा का समान होना, असमान होना, ये जो विषय है इसमें बहुत लोग पूछते हैं, उस पर मैं विषय पर प्रकाश डाल रहा हूं। तो चलिए बताते हैं। ये बुद्ध की उंगली कनिष्ठा और कनिष्ठी के नीचे बनने वाला पर्वत बुद्ध पर्वत, और हाथ के अंदर जो हाथ के पीछे की तरफ से शाखा निकल करके और किसी भी प्रकार की जो रेखा यहां पर आ जाती है, इस रेखा को कहते हैं विवाह रेखा। तो यदि आपके हाथ के अंदर एक रेखा बन गई है तो वह है विवाह रेखा। तो एक रेखा का मतलब हो गया विवाह रेखा। आपके हाथ के अंदर है, आपका विवाह हो जाएगा। एक रेखा होने के बाद भी विवाह नहीं होता है, उस पर एक मैंने एपिसोड डाला हुआ है कि क्यों भी विवाह की रेखा होने के बाद भी विवाह नहीं होता। आप उस एपिसोड में देख सकते हैं। यहां बात हो रही है केवल और केवल विवाह रेखा की। तो एक विवाह रेखा आपके पास में है तो इसका मतलब है आपका विवाह होना चाहिए। जैसा कि मैंने अभी बताया, मेरे दूसरे एपिसोड में देख सकते हैं कि एक विवाह रेखा होने के बाद या दो होने के बाद भी विवाह क्यों नहीं होता, वो अलग विषय है। तो इसे बोलते हैं विवाह रेखा। अगर आपके हाथ के अंदर एक रेखा है तो आपका विवाह होगा। कुछ ऐसी चीजें हैं जिनके कारण नहीं होता, वो मैं दूसरे एपिसोड में बताया हुआ है। तो चलिए, ये विवाह रेखा है, इसका मतलब आपका विवाह होगा। दूसरा, यहां देखने में आता है, कुछ लोग ये समझते हैं कि उनके पास में यहां पर दो विवाह रेखा है, यानी उनके पास में यहां पर दो विवाह रेखा है। अब दो विवाह रेखा देखते ही कहते भाई हमारा विवाह क्या दो होंगे? दो विवाह रेखा होने का मतलब ये नहीं है कि आपके दो विवाह होंगे। इस दो विवाह रेखा होने का मतलब है कि आपकी अर्धांगिनी, यदि ये दोनों समानांतर है, ये दोनों की दोनों, यदि ये पुरुष के हाथ के अंदर है तब भी, यदि ये स्त्री के हाथ के अंदर है तब भी, यदि ये दोनों बराबर है तो इसका मतलब है कि पति और पत्नी बहुत सुंदर तालमेल से घर के अंदर रहते हैं। कोई धन कमाए ज्यादा या धन ना कमाए, नौकरी करे, लेकिन पति अपनी पत्नी का हर जगह पूरा इस्तेमाल करता है, उसकी बिना सलाह के कोई काम नहीं करता और बहुत सुंदर व्यवहार के साथ ये अपना जीवन व्यतीत करते हैं। ये देखने में भी आता है कि ये दोनों समान रूप से कमाते हैं। तो या तो तालमेल है, ना कमाए कोई बात नहीं है, तब भी ये सुंदर तालमेल के लिए जानी जाएगी। कुछ हाथों के अंदर ये रेखा छोटी होती है, एक बड़ी एक छोटी, एक बड़ी एक छोटी, बस थोड़ी सी आपस में तालमेल की कमी। दो विवाह बिल्कुल नहीं। पत्नी थोड़ा कम कमाती है, पति थोड़ा ज्यादा कमाते हैं। यदि स्त्री के हाथ में है तो स्त्री लंबी रेखा भी स्त्री के हाथ के अंदर है तो स्त्री ज्यादा कमाती है, पुरुष कम कमाता है। तो इस प्रकार से दो रेखा छोटी और बड़ी होना, बराबर होना, समान होना, उनका फल इस प्रकार से जानिएगा। यदि आपके हाथ के अंदर यहां पर तीन रेखा है, एक दो तीन, अब किसी ने कह दिया जी तीन रेखा है तो तीन विवाह होंगे क्या? बिल्कुल नहीं। दो रेखा का फल मैं आपको बता चुका हूं। तीन रेखा का फल क्या है? तीन रेखा का फल ये है, और इन तीन रेखाओं का होने का मतलब ये है कि कहीं पर रिश्ते की बात चली और वो रिश्ता बन नहीं पाया, तो बातचीत में स्तर इतना पहुंच गया, सगाई हो गई, लगन हो गई, बात हो गई, सब कुछ हो गया, देख दिखावा हो गया, परंतु वहां पर बात नहीं बनी। तो बस ये तीसरी रेखा
इसको विवाह रेखा नहीं कहेंगे, इसको विवाह ब्रेक रेखा कहेंगे। इन पर दीप होते हैं, एक्स होते हैं, वो एक अलग बात है। उनका जो फल है वो बिल्कुल अलग है, वो बताएगा कि कौन सा टूटेगा कौन सा नहीं टूटेगा। अभी तो मैं 3 रेखा का फल बता रहा हूं, तो उसको ये समझे कि यहां पर आपके पास में तीसरा जो रिश्ते की बात चली थी वो पूरी ना होने के कारण ये, तो केवल 3 रेखा से बस इतनी ही बात समझे, इससे ज्यादा समझने की कोई आवश्यकता नहीं है। किसी किसी हाथ के अंदर यहां पर 4 रेखा, 5 रेखा, 6 रेखा, इतनी रेखा, इतनी रेखा, इतनी रेखा। हस्तरेखा विज्ञान के अंदर यदि पॉजिटिव रेखा की अगर बात करते हैं तो 2 रेखा खड़ी हो, 3 रेखा खड़ी हो, 4 रेखा खड़ी हो, तो वो रेखा अच्छी होती है। लेकिन 5, 6, 7, 8 हो जाती है तो वो कंटक हो जाती है, यानी वो झाड़ की गिनती में आती है। ये हो गया झाड़। यानी कुल मिलाकर इस व्यक्ति के जीवन के अंदर रिश्ते आ रहे हैं, रिश्ते चले जाते हैं, रिश्ते आते हैं, रिश्ते चले जाते हैं। पत्नी के साथ लड़ता है, झगड़ता है, छूट जाती है, दूसरी आती है। ऐसी स्थितियां आती है कि पूरा का पूरा वैवाहिक जीवन इनका कलह में चला जाता है। तो पूरा का पूरा जीवन जिन लोगों का कलह में चला जाता है उनके पास वो 3 रेखा से ज्यादा आने वाली रेखा 4, 5, 6 कुछ भी है, वो रेखा उनके जीवन को ध्वस्त कर देती है, वैवाहिक स्थितियों को खराब कर देती है, तलाक की स्थितियों तक पहुंचा देती है। और इनको देखने के लिए यदि कुछ प्रमाणित चिन्ह जो गुरु पर्वत से, गुरु की उंगली से, शुक्र पर्वत से पूरी तरह से मिल जाते हैं तो तलाक भी होते हैं। तो चलिए, यहां पर आज मैंने आपको बताने का प्रयास किया है कि यदि आपके हस्तरेखा के अंदर 1, 2, 3 या बहुत सारी विवाह रेखा है तो उनका आपके जीवन पर क्या प्रभाव होगा। आगे भी अन्य विषयों को अवगत कराता रहूंगा। मेरे साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।